Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Priyanka and today we will discuss about the psychiatric emergencies. अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू स्टडी करना है और बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देन आज का टॉपिक है साइकेट्रिक इमरजेंसीज। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साइकेट्रिक इमरजेंसी होती क्या है। इज अ कंडीशन वेर इन द पेशेंट हैज डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट, अफेक्ट एंड साइकोमोटर एक्टिविटी लीडिंग टू अ थ्रेट टू दिस एग्जिस्टेंस, सुसाइड और थ्रेट टू पीपल इन द इन्वायरमेंट, होमिसाइड। साइकेट्रिक इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में पेशेंट के जो थॉट्स होते हैं उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है और वो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में भी अफेक्ट करता है। इससे जो पेशेंट का बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, जैसे कि उसके माइंड में सुसाइड के थॉट्स आएंगे और कई बार पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। देन उसका बिहेवियर बिल्कुल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं रहता है, उसका जो बिहेवियर होता है बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज के बारे में। आखिर ये कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी होती क्या है? तो इसमें सबसे फर्स्ट है सुसाइडल थ्रेट। पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। हमेशा उसको यही लगता है कोई भी प्रॉब्लम हुई मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। देन नेक्स्ट वायलेंट अग्रेसिव बिहेवियर एंड एक्साइटमेंट। उसका जो बिहेवियर है वायलेंट हो जाता है, छोटी छोटी सी बात पर उसका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, स्टूपर और कैटाटोनिक सिंड्रोम। देन हिस्टेरिकल अटैक्स, उसको हिस्टेरिकल अटैक्स भी आते हैं। देन नेक्स्ट ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। सिचुएशन के अकॉर्डिंग पेशेंट खुद को हैंडल नहीं कर पाता है और उसको डिस्टर्बेंस होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसीज। ये है ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसीज। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें सबसे फर्स्ट क्या है? डेलीरियम ट्रिमर्स। पेशेंट को डेलीरियम ट्रिमर्स आते हैं, एपिलेक्टिक फीवर होता है, एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स होता है और ड्रग टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुसाइडल थ्रेट के बारे में। सुसाइड इज अ टाइप ऑफ डेलिब्रेटिव सेल्फ हार्म एंड इज डिफाइंड एज इंटेंशनल ह्यूमन एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ। सुसाइड भी क्या होता है? ये एक टाइप का डेलिब्रेटिव सेल्फ हार्म है। इसमें जो पेशेंट होता है वो खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको पता रहता है कि वो खुद को हार्म पहुंचा रहा है और वो खुद को हार्म पहुंचाता भी है। देन अब हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट, हम कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बिहेवियर ऑफ सुसाइडल साइंस। हमें देखना है, अगर हमें लगता है कि कोई हमारे यहाँ पर मेंटल पेशेंट एडमिट हुआ है या हमारे फ्रेंड्स में या हमारी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो हमें असेस करना है, ठीक है, कि कोई ऐसा साइन तो नहीं दिख रहा है कि किसी के बिहेवियर में कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही हो, कोई खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो ये हमें असेस करना है, अवेयर रहना है उनके प्रति। नेक्स्ट मॉनिटर दी पेशेंट सेफ्टी नीड्स। हमें पेशेंट की जो सेफ्टी की जो नीड्स है उनको मॉनिटर करना है। इनकरेज वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ सुसाइडल आइडियाज। हमें क्या करना है? उनसे वर्बल कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, उनसे अच्छे से बात करनी है और हमें हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू पता लगाने की कोशिश करना है कि पेशेंट के माइंड में आखिर चल क्या रहा है और अगर उसको सुसाइड का आइडिया आ रहा है तो वो किस टाइप का आ रहा है। देन नेक्स्ट इनहेंस सेल्फ स्टीम ऑफ द पेशेंट। हमें जो पेशेंट है उसकी सेल्फ स्टीम को इनहेंस करना है। देन मैनेजमेंट में क्या है और क्या पढ़ेंगे हम? रिस्ट्रेन दी पेशेंट। हमें पेशेंट को रिस्ट्रेन करना है, फिजिकल भी और केमिकल भी। इनकरेज द पेशेंट टू वेंटिलेट द अग्रेसिव फीलिंग। हमें क्या है कि जब क्या करना है कि जब पेशेंट अग्रेसिव हो जाता है
तो हमें उसको काम फील करवाना है। देन नेक्स्ट, रिमूव हजार्डियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पेशेंट्स एरिया। हमें जो पेशेंट का जिस एरिया में रह रहा है, जहाँ पेशेंट को रखा हुआ है, वहाँ पे जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर हमें दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा दिख रहा है कि पेशेंट इससे खुद को हार्म पहुँचा सकता है, तो हमें उनको रिमूव करना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम वायलेंट पेशेंट। अब जो पेशेंट है वायलेंट हो गए हैं, ठीक है, अग्रेसिव हो गए हैं, खुद को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमको भी हार्म पहुंचा सकते हैं, तो हमें खुद को भी उनसे प्रोटेक्ट करना है। देन नेक्स्ट है पैनिक अटैक। एपिसोड्स ऑफ एक्यूट एंजाइटी और पैनिक एज अ पार्ट ऑफ साइकोटिक और न्यूरोटिक इलनेस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को एक्यूट एंजाइटी हो सकती है या पेशेंट कभी भी पैनिक हो सकता है, और ये साइकेट्रिक और न्यूरोटिक इलनेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये उसका पार्ट है, हम एक टाइप का इसको पार्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वायलेंट बिहेवियर। दिस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ अग्रेसिवनेस। ये क्या है, जो अग्रेसिवनेस है उससे भी ज़्यादा सीवियर होता है। देन मैनेजमेंट, गिव रीएश्योरेंस, हमें रीएश्योरेंस देना है। सर्च फॉर कॉजेज, हमें कॉजेज को सर्च करना है, और हम क्या दे सकते हैं उनको, मेडिसिन दे सकते हैं। डाइजीपाम देना है हमें 10 mg और लोराजीपाम देना है 2 mg। देन नेक्स्ट आता है कैटाटोनिक स्टूपर। स्टूपर इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ एकिनेसिस एंड म्यूटिज्म। इसमें क्या है, जो एकिनेसिस है उसमें जो पेशेंट है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, और म्यूटिज्म में उसको बोलने में दिक्कत होती है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो कैटाटोनिक साइंस क्या क्या है इसके, म्यूटिज्म होगा, नेगेटिविटिज्म होगा, स्टूपर, एम्बिटेंडेंसी, एक्लोलेलिया और इकोप्रैक्सिया, ऑटोमेटिक ओबीडेंस, पॉस्चरिंग, मैनरिज्म्स और स्टेरियोटाइप्स, ये सब इनके साइन एंड सिम्टम्स है। देन अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। हम इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमें पेशेंट का जो एयरवे है उसको क्लीन रखना है, और देखना है कि जो पेशेंट का जो एयरवे है वो ठीक है या नहीं, क्लीन है या नहीं। देन क्या है नेक्स्ट, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, हमें पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करते रहना है। नेक्स्ट, गिव केयर सेम एज दैट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। जिस तरीके से हम अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर करते हैं उसी तरीके से हमें इन पेशेंट की भी केयर करना है। नेक्स्ट, हिस्टेरिकल अटैक्स। अ हिस्टेरिक may mimic abnormality of any function which is under voluntary control। देखिए अब हिस्टेरिकल अटैक्स क्या होते हैं, ये एक मिमिक एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, जो हमारे वॉल्यूंट्री कंट्रोल में होते हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो फंक्शंस है जो हमारे वॉल्यूंट्री कंट्रोल में है, उनमें क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हिस्टेरिकल फिट्स आ सकते हैं, हिस्टेरिकल अटैक्सिया हो सकता है, और हिस्टेरिकल पैराप्लेजिया भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। हेल्प द पेशेंट टू रियलाइज द मीनिंग ऑफ सिम्टम्स एंड हेल्प हिम फाइंड अल्टरनेटिव वेज फॉर कोपिंग विथ स्ट्रेस। हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को रियलाइज करवाना है कि उसकी जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं उसकी मीनिंग क्या है, और हमें उसकी हेल्प करना है कि वो उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से कैसे कोप करे, बाहर निकले उस स्ट्रेस के साथ। देन IV पेंटोथेल इज यूज्ड, और देन नेक्स्ट, रिलीव द एंजाइटी अमंग फैमिली मेम्बर्स। हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, जिससे कि पेशेंट हो या उसके फैमिली मेम्बर हो, उनको एंजाइटी ना हो, ज़्यादा टेंशन ना हो। देन नेक्स्ट है ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस।
These are characterized by disturbed feeling and behavior occurring due to overwhelming external stimuli. ये क्या है? ये तब कैरेक्टराइज्ड होता है जब जो फीलिंग्स है पेशेंट की और उसके बिहेवियर है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए, जैसे ओवरवेलमिंग ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? रीएश्योरेंस करेंगे, माइल्ड सिडेशन करेंगे। माइल्ड सिडेशन, पेशेंट को ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिससे उसको माइल्ड सिडेशन मिले। सिडेशन का मतलब होता है थोड़ा काम फील करवाना। काम फील करवाने के लिए, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं जैसे किसी को बहुत तेज कफिंग हो रहा है तो उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती है ना जिससे उनको थोड़ी नींद आने लगती है, वो रिलैक्स फील करते हैं, इस टाइप का। देन नेक्स्ट, प्रोमोटिंग वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स। हमें जो फीलिंग्स है उनका वेंटिलेशन, हमें उसको प्रमोट करना है। काउंसलिंग करनी है, हमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, आखिर उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हम और उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसको एडजस्ट करना सिखाना होगा। फिर उससे धीरे धीरे करके वो कोप करेगा, उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। देन नेक्स्ट, डेलीरियम ट्रिमर्स। इट इज़ एन एक्यूट कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम विथड्रॉल ऑफ अल्कोहल। अब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई डेफिनेशन में भी यही बोल रहा है, ये एक एक्यूट कंडीशन है। जैसे कोई पेशेंट है जो, या कोई पर्सन है जो डेली ड्रिंक करता है, लेकिन आज उसको ड्रिंक नहीं मिली है, आज उसको ड्रिंक करने को नहीं मिला है, तो उसका जो टाइम होगा डेली वाला वो बहुत अजीब सा बिहेवियर करने लगेगा। उसका जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी कुछ, मतलब उसका जो माइंड है थोड़ा डिस्टर्ब टाइप का होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का आदी हो चुका है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कीप द पेशेंट इन क्वाइट एंड सेफ इन्वायरमेंट। हमें पेशेंट को क्वाइट और सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। सीडेटिव्स देना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमें अगर पेशेंट नहीं खा रहा है कुछ तो फिर भी हमें उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना है। हम आईवी फ्लूइड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, हम उसको जूस दे सकते हैं। रीएश्योर द पेशेंट एंड फैमिली। हमें पेशेंट को और उसकी फैमिली को रीएश्योर करना है। नेक्स्ट, एपिलेप्टिक फ्यूरर। फॉलोइंग एपिलेप्टिक अटैक, पेशेंट में बिहेव इन अ स्ट्रेंज मैनर एंड बिकम एक्साइटेड और वायलेंट। इसमें क्या होता है, उसका जो बिहेव है वो एक्साइटेड और वायलेंट हो सकता है। द नेक्स्ट, ड्रग टॉक्सिसिटी। इट कैन बी एक्सीडेंटल और सुसाइडल। जो ड्रग टॉक्सिसिटी होती है वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है और सुसाइडल भी हो सकती है। देन वेरी कॉमन ड्रग इज लिथियम। इसमें बहुत ही कॉमन ड्रग लिथियम है। जैसे कि क्या है कि हमें कोई ड्रग का नहीं पता है, हमने ज़्यादा अमाउंट में ले ली है वो ड्रग और उसने हमारी बॉडी में जाके टॉक्सिसिटी कॉज कर दी है, ये होता है ड्रग टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ड्रग टॉक्सिसिटी होती है तो मेनली पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। स्टार्ट आईवी लाइन। हम आईवी लाइन स्टार्ट करेंगे। असिस्ट दी कार्डियक अरिथमियास। हार्ट की रिदम हमें असिस्ट करते रहना है। हीमोडायलिसिस करना है, रेफर करना है हीमोडायलिसिस के लिए, और एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स एडमिनिस्टर करना है। और सीडेशन के लिए हमें क्या देना है, इंजेक्शन देना है डाइजीपाम 10 mg आईवी रूट से, और हेलोपेरिडोल देना है 10 mg इंजेक्शन, ये भी आईवी रूट से देना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है, आप ऐसे ही मेरे साथ कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।